नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धेश सर फैंटास्टिक फिजिक्स में। और आज हम लोग देखने वाले ग्रेविटेशन का एक कॉन्सेप्ट दैट इज सम्स ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसमें कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आता है कि अर्थ के सरफेस से अगर हम किसी चीज को ऊपर की तरफ फेंकते हैं विद द वेलोसिटी लेसर देन द एस्केप वेलोसिटी, तो ऑब्वियसली वो बॉडी जो है वो ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस तक नहीं पहुंचती, वो एक सर्टेन हाइट तक जाती है और उसके बाद वापस नीचे आती है। तो क्वेश्चन आता है कि ये कितने हाइट तक जा सकती है। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो जनरली क्वेश्चन होता है उसमें आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करना होता है। बॉडी यहां से यहां जा रही है, सो दिस इज पोजीशन ए एंड दिस इज पोजीशन बी। तो आपको टोटल एनर्जी एट ए इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट बी, ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना होता है, जिसमें आता है पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी एट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी। इस वीडियो में बने रहिए क्योंकि ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर के साथ साथ मैं एक शॉर्टकट भी आपको देने ही वाला हूं। तो पहले स्टैंडर्ड प्रोसीजर समझ लेते हैं कि सपोज क्वेश्चन अगर आ जाता है दैट बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड विद द वेलोसिटी इक्वल्स टू एस्केप वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 3। ऑब्वियसली अब अगर एस्केप वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 3 से है, इसका मतलब है वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज लेस देन एस्केप वेलोसिटी है। तो ऐसे केस में ये कितने हाइट तक जाएगी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है? तो चार ऑप्शंस ले लेते हैं बेटा। पहला ऑप्शन लेते हैं ए, सपोज h इक्वल्स टू इट इज r डिवाइडेड बाय 15। दूसरा ऑप्शन लेते हैं इट इज h इक्वल्स टू r डिवाइडेड बाय 8। तीसरा ऑप्शन लेते हैं h इक्वल्स टू r डिवाइड बाय 3 और चौथा ऑप्शन लेते हैं h इक्वल्स टू r डिवाइडेड बाय 2। करेक्ट? तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो एग्जैक्टली इसमें वर्क करते कैसे करते हैं वो देखते हैं। इसका पहले स्टैंडर्ड प्रोसीजर देखते हैं। स्टैंडर्ड प्रोसीजर है ये। तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए, इस पॉइंट पर बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? इट इज माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय कैपिटल आर, क्योंकि सेंटर ऑफ अर्थ से ये आर डिस्टेंस के ऊपर है, राइट? काइनेटिक एनर्जी इसकी होगी प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। हमें तो पता है काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, और यहां पर इसकी वेलोसिटी है वी ई बाई 3, तो वी स्क्वायर हो जाएगा वी ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9, राइट? अब अगर हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी, जब वो यहां पर पहुंचेगा तो सेंटर ऑफ अर्थ से उसका डिस्टेंस होगा आर प्लस ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो है दैट इज h। सो हम यहां पर लेंगे इट इज माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय आर प्लस h। एंड फाइनली बेटा जब ये यहां पर पहुंचने वाला है ना, तो उसकी स्पीड जो होगी वो खत्म हो जाएगी और वो वहां से नीचे गिरेगा। तो ऑब्वियसली वहां पर काइनेटिक एनर्जी कितना होने वाला है बेटा? इट इज 0। तो जैसे कि पूरे इक्वेशन को हमने यहां पर लिख लिया है, ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर चल रहा है। सो माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय आर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर बाय 9, सो इट इज हाफ एम वी ई, एस्केप वेलोसिटी होती है अंडर रूट 2 जी एम बाय आर, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हटेगा और वो हो जाएगा 2 जी एम बाय आर, और यहां पर 9 है, इसे भूलना नहीं है, इक्वल्स टू माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच। 0 को हटा दिया। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट? ये 2 और ये 2 गेट्स कैंसल्ड। हम क्या करेंगे बेटा? जी एम एम कॉमन लेके कैंसल कर देंगे, तो हमारी प्रोसीजर आएगी माइनस 1 अपॉन आर प्लस जी एम तो कैंसल हो गया, 2 भी कैंसल हो गया, तो बचा है सिर्फ 1 अपॉन 9 आर एंड इट इज माइनस 1 अपॉन आर प्लस एच। इजंट इट बेटा? है ना? अगर हम इसे सॉल्व कर लेते हैं तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 9 कर लेंगे, तो माइनस 9 प्लस 1 दैट विल बिकम माइनस 8 डिवाइडेड बाय 9r इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन r प्लस h। ये माइनस और ये माइनस साइन भी हट जाएगा और यहां पर हो जाएगा इट विल बी 8 डिवाइडेड बाय 9r इक्वल्स टू 1 अपॉन r प्लस h। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई ले लेते हैं। सो 8r प्लस 8h इज इक्वल्स टू 9r। सो फाइनली इधर आएगा 9r माइनस 8r, दैट इज r इज इक्वल्स टू 8h। सो h इक्वल्स टू r बाय 8, और इस तरीके से हमारा h इक्वल्स टू r बाय 8 ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाता है। तो ये है बेटा इसका स्टैंडर्ड प्रोसीजर। आप अगर ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करते हो तो नीट या जेई जैसी एग्जामिनेशन में आपका 1 से 1.25 मिनट सिंपली चला जाएगा। बट अगर हम ऐसे सिंपल क्वेश्चन को शॉर्टकट्स में कर दें तो यही आपका 10 से 15 सेकंड में भी आंसर निकल सकता है। कैसे? रेडी हैं आप लोग? चलो देखते हैं इसका शॉर्टकट मेथड। तो इसका शॉर्टकट मेथड क्या बोलता है बेटा? कि अगर सपोज यहां पर मैं दे रहा हूं इसका शॉर्टकट, और ये शॉर्टकट किसके लिए है? ये शॉर्टकट है इफ v इज लेसर देन ve। तो शॉर्टकट क्या बोलता है? शॉर्टकट इज क्या बोलेगा कि अगर v इज ve डिवाइडेड बाय n, देन
h इज इक्वल्स टू r डिवाइड बाय n स्क्वायर माइनस 1। बेटा डायरेक्ट शॉर्टकट नहीं है, h इज इक्वल्स टू r डिवाइडेड बाय n स्क्वायर माइनस 1। मतलब थोड़ी देर पहले हमने v कितना देखा था, v वॉज ve बाय 3। तो ये जो सम था हमारा, इसमें हमने देखा था कि v था ve बाय 3, तो इसी को हमने लिया यहां पर v इक्वल्स टू ve बाय 3। तो ve बाय n मतलब n इक्वल्स टू 3 हो गया यहां पर। अब यही वैल्यू यहां पर डाल देंगे डायरेक्टली। सो h इज इक्वल्स टू r डिवाइड बाय 3 स्क्वायर दैट इज 9 एंड 9 माइनस 1 दैट इज 8। तो तुरंत हमारा आंसर आ गया, हमें इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ी। है ना मजेदार कॉन्सेप्ट, है ना शॉर्टकट्स। तो अगर ve बाई 3 के साथ आपने किया है तो एक काम करिए जरा ve बाई 4, ve बाई 5, और अगर हो सके तो 0.4 ve के साथ भी करके देखिए कि आपको आंसर मिल रहा है या नहीं। चेक करिए, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।